अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज के सबक में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा जो हमने सबक पढ़ा है उसके मुश्किल सवालात आज हम हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। अब हम उस मुश्किल सवालात को हल करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इंशाअल्लाह ताला इस असबाब को पढ़े और इस तरह अपनी कापी पर होमवर्क की तरह इसको लेके ताकि आपको इम्तिहान देने में आसानी हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र किया हुआ था। अब इसके ज़िमन में सवालात और जवाबात है जो हम आपको हल करेंगे। मुश्किल सवालात है। क़िस्सा हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हम इसकी मशक़ करेंगे। पहला सवाल है, मंदरज़ेल जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। अगर सही हो तो इस तरह निशान लगाइए, अगर गलत है तो इस तरह निशान लगाइए। नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम घर वालों को अल्लाह ने आज़ाब से बचा लिया। तो ये गलत है कि उनकी बीवी जो है वो भी कौम के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसको आज़ाब में उनके साथ गर्क कर दिया गया। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने बेहयाई से सख्त मना फरमाया है, तो ये दुरुस्त है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ने बेहयाई से सख्त मना फरमाया है, ये दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, कौम लूत अलैहिस्सलाम का जुर्म सिर्फ शिर्क करना था, तो ये गलत है। शिर्क के साथ साथ उनमें बहुत सी उनके कौम में बहुत सी बुराइयाँ थी। चौथा सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी नेक खातून थी, ये भी गलत है क्योंकि वो अपनी कौम के साथ मिली हुई थी, वो भी शिर्क में भी मुब्तला थी। पांचवा सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 100 अफराद ईमान लाए थे, ये भी गलत है। उनका अंदाज़ा मुफस्सिरीन ने लिखा नहीं है, लेकिन चंद अफराद थे जो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए। सवाल नंबर 2, मंदरज़ेल जुमलों के बारे में बताइए कि कुरान हकीम में किसका कौल बताया गया है। यहाँ मैंने लिखा है और किताब में भी ये है कि पहला जिक्र किया है कि अल्लाह का कौल है, या लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, या फरिश्तों का कौल है, या कौम का कौल है। 4 ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। मंदरज़ेल जुमलों को इस तरह हम हल करेंगे। पहला जुमला है, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। ये कौल हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। दूसरा जुज़ है, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाक साफ बनते हैं। ये कौम का कौल था। कौम ने कहा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके मुत्तबईन को अपनी बस्ती से निकाल लो, ये बड़े पाक साफ नज़र आते हैं, अपने आप को पाक साफ कहते हैं। तीसरा, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसवा न करो। ये लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि जब उनके यहाँ मेहमान
یعنی فرشتے میں انسانوں کی صورت میں آئے مہمان بن کر، ان کو قوم کو خبر ہوئی، قوم آئی، لوط علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، اور یہ قوم کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہے۔ چوتھا ہے آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے وقت بستی سے نکل جائیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے، اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ رات کے وقت، رات کے آخری حصے میں اپنی اور اپنی قوم کے ساتھ جو آپ کے متبعین ہیں یہاں سے نکل جائیے، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پانچواں ہے جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو اٹھا کر پھٹک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جب وہ نہ مانی تو اللہ جل شانہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، 2 سوال حل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں تحریر کریں۔ اس کا جواب یہ ہے، جواب تو یہاں مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن یہ جواب ہے۔ 3 باتیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دوسری بات، حضرت لوط علیہ السلام امانت دار رسول تھے۔ تیسری بات، حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور یہاں صدوم آباد ہوئے۔ سوال نمبر 2، مہمانوں کی آمد پر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ اس کا جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، بے حیائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ جواب ہے، سخت چیخ کے ذریعے انہیں ہلاک کیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔